जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जून से लेकर के 7 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और साथ साथ इसके महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके को भी, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए मेरे दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा महत्वपूर्ण सीरीज वीकली करंट अफेयर्स और जून महीने के प्रथम वीक का करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हुए राजा रणधीर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो बोलोगे सर शूटिंग से है। आंसर होगा बी नंबर वाला। भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम है के अरुमुगम। क्या नाम है? के अरुमुगम। और इसका जो विमोचन किया गया वो पीटी उषा के द्वारा किया गया। लेखक कौन है? के अरुमुगम। तो भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1927 को हुई और इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो पीटी उषा है। देखो, पुस्तक का नाम है भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक, जिसके लेखक कौन है? तो के अरुमुगम है, जो प्रसिद्ध हॉकी इतिहासकार हैं। विमोचन जो किया गया वो 29 मई को किया गया। विमोचन करता जो है वो पीटी उषा है। पुस्तक जो है वह किस पे आधारित है? तो 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था और भारत ने इसमें पहली बार स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। ठीक है ना? और किस खेल में जीता था? तो बोलोगे हॉकी में जीता था। कहाँ जीता था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जो नीदरलैंड में एम्स्टर्डम है। और पुस्तक का विशेषता ये है, मतलब इसमें विशेष बात ये हुआ था कि भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाया और भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न हमारा है, कजाकिस्तान के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र कजाकिस्तान के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए प्रमुख निर्माता के रूप में किस कंपनी को चुना गया है? तो रूस की कंपनी है, इसका नाम है रोसाटॉम। रोसाटॉम को चुना गया। आंसर होगा सी नंबर वाला। कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की सहायता से बनाया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा? तो रोसाटॉम के द्वारा। और ये याद रखना कहाँ बनाया जाएगा? तो उल्केन गांव में बनाया जाएगा, जो बलखास झील के किनारे है। इसमें निवेश होगा 16.5 अरब डॉलर। ठीक है ना? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंग। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो कासम जोमार्ट टोकायव। और विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कजाकिस्तान है। ठीक है ना? विश्व में सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश जो है वो कजाकिस्तान है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? जिसका हाल ही में कौन बने थे जिनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो बोलोगे धनेंद्र कुमार बने थे। आंसर होगा बी नंबर वाला। तो धनेंद्र कुमार का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष थे और 1968 बैच के आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, अब देखो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरपर्सन इसके हैं रवनीत कौर। खेत बचाओ अभियान पूरे देश में कब से कब तक चलेगा? तो 1 जून से 30 जून तक चलेगा। ठीक है, अब देखो आईपीएल के बारे में जान लेते हैं, इंडियन इंडियन प्रीमियम लीग के बारे में जान लेते हैं कि आईपीएल 2026 का विजेता जो है वो आरसीबी अर्थात रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है और उप विजेता जो है वो गुजरात टाइटन है। आरसीबी 5 विकेट से जीती इंडियन प्रीमियम लीग 2026 का ट्रॉफी इस बार का। देखो, आईपीएल का जो पहला मैच हुआ था 28 मार्च को हुआ था और फाइनल मैच जो हुआ था 31 मई को हुआ था। प्रशासक कौन है इसका? बीसीसीआई। प्रायोजक कौन है? टाटा समूह। और संस्करण था 19वां। कुल टीमें इसमें 10 थी। कुल मैच 74 हुआ। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। विजेता राशि था 20 करोड़, उप विजेता था 12.5 करोड़। वैभव सूर्यवंशी ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ सीजन, सबसे ज्यादा छक्का लगाया, सबसे ज्यादा छक्का 72 छक्का लगाया। और ऑरेंज कप वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। 776 रन में 776 रन बनाया इन्होंने 16 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने। देखो, तो मैंने क्या बोला कि आईपीएल का प्रशासक कौन है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। इसकी स्थापना 1928 को हुई। इसके प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राजीव शुक्ला है। ठीक है ना? अब देखो देखो सीएसके जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2021 में और 2023 में आईपीएल जीत चुकी है। वहीं एमआई भी 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में जीत चुकी है। के
AAR जो है 2012 में, 14 में और 24 में, RR 2008 में, SRH जो है वो 2016 में, GT जो है 2022 में, डेक्कन चार्ज जो है 2009 में और RCB 2025 में और 2026 में 2 बार जीत चुकी है। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का अवार्ड दिया गया विराट कोहली को इस IPL में। कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मनीष पांडे को मिला। IPL 26 का पहला शतक लगाया संजू सैमसन ने। फेयर प्ले का अवार्ड दिया गया पंजाब किंग्स को। ग्रीन डॉट बॉल का अवार्ड मोहम्मद सिराज को दिया गया। सबसे ज्यादा चौका लगाया साई सुदर्शन ने। सबसे लंबा छक्का लगाया तिलक वर्मा ने 106 मीटर का। महंगे खिलाड़ी सर ऋषभ पंत हैं। IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी और प्रथम IPL विजेता जो था वो कौन था? राजस्थान रॉयल्स था। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है? तो बोलोगे तेलंगाना ने। अब तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रवंत रेड्डी और तेलंगाना की स्थापना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम 2030 जिसका आयोजन अहमदाबाद में होगा, इसमें किस नए खेल खेल इसमें किसे नए खेल के रूप में शामिल किया गया? तो योगासन को। फिर से बोल दे रहा हूँ, कॉमनवेल्थ गेम 2030 जिसका आयोजन अहमदाबाद में होगा, इसमें किसे नए खेल के रूप में शामिल किया गया? तो योगासन को शामिल किया गया है। हाल ही में चर्चे में रहा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर बेबिसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावक की मृत्यु हो गई है। तो किस राज्य में है गिर राष्ट्रीय उद्यान? बोलोगे सर गुजरात में है। ठीक है। 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और पूरे विश्व में मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन ड्राम में होती है। देखो, मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। यहाँ पर नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य और बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। अब देखो, उत्तर प्रदेश किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। वाराणसी जो है ये गंगा के किनारे है। अयोध्या जो है वो सरयू के किनारे है और कानपुर जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। हाल ही में मणिपुर के नए DGP कौन बने हैं? तो मणिपुर के जो नए DGP बन गए हैं उनका नाम है मुकेश सिंह। ये ध्यान देना आप। खेत बचाओ अभियान जो 1 जून से शुरू हुआ 30 जून तक चलेगा। तो खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में किया था? तो मध्य प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला के रामसिया गांव में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो क्या बोलोगे? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। देखो, किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने ब्यू फोर्ट किले पर कब्जा कर लिया? तो इजराइल ने। और इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। आदर्श स्मार्ट शहर परियोजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? बोलोगे छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ में दुधवा बांध है महानदी पर, गागरेल बांध है महानदी पर, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है, चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे कि विश्व साइकिल दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। थीम था इस बार के साइकिल दिवस का साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, अर्थात एक हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं डी के शिव कुमार बन गए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम M सेकेंड का, जिसकी रेंज जो है वो 350 किलोमीटर है। ये ध्यान देना। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1928 को हुई। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो DRDO के चेयरमैन कौन है ये आप बता दो। देखो, किस ई कॉमर्स मंच
ने किस ई कॉमर्स मंच ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो बोलोगे मीशो ने। देखो, ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित होगी हुई है? तो बोलोगे उड़ीसा के पुरी में हुई है। और उड़ीसा के पुरी में ही जगन्नाथ मंदिर है, जिसे सफेद पैगोडा कहते हैं। और उड़ीसा में ही कोणार्क सूर्य टेम्पल है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। देखो, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है। भारत ने पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी वो 2012 में की थी, जो चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ने ब्रिक्स की स्थापना की थी। फिर बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, ईरान जुड़ गया, इजिप्ट जुड़ गया, मतलब मिस्र जुड़ गया, इथोपिया जुड़ गया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया जो है वो जुड़ गया। भारत की पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बोलोगे अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये साबरमती नदी के किनारे है, गुजरात में है। वाराणसी जो है गंगा के किनारे है। ऋषिकेश उत्तराखंड में है, यहीं पर लक्ष्मण झूला भी है, ठीक है ना। और भोपाल जो है यहाँ पर भोजताल है और राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। हाल ही में खोजी गई नई मेढक प्रजाति जिसका नाम है अमोलोपस कमल किस राज्य में पाया गया है? तो बोलोगे अमोलोपस कमल जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेघालय में पाया गया है, ये ध्यान देना। यह प्रजाति तेज बहाव वाली नदियों में रहने वाली मेढक के समूह से संबंधित है। इसका नाम प्रसिद्ध उभयचर वैज्ञानिक डॉक्टर कमल दत्ता के सम्मान में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जनेवा में, इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो टेड्रोस अधानम गैब्रियस हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से किस राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सम्मानित किया गया है? तो बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, राजस्थान, जहां पर केवला देवघना पक्षी विहार है, ठीक है ना, डेजर्ट नेशनल पार्क है। राजीव कुमार किस राज्य के नए डीजीपी बन गए हैं? तो राजीव कुमार जो है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली विभाग में देशों में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो स्कूली शिक्षा में देश में प्रथम स्थान जो मिला है वो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को मिला है? पंजाब को मिला है। पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि, भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के साथ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश है? बोलोगे 37 न्यायाधीश हैं। देखो, भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 124 में है। वहीं 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति दी गई है, ठीक है ना। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर यह भी बोल सकते हो कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई है? तो बोलोगे मीनाक्षी मदन राय बन गई है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को हुई थी 3 फरवरी, ठीक है ना। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है सैयद अता हसनैन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जो बीजेपी से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। इसकी स्थापना हुई थी बिहार की 22 मार्च 1912 को। राज्यसभा 16 है, लोकसभा 40 है और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा 16 है, लोकसभा 42 है, ठीक है ना। इस बंदरगाह को कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बंदरगाह के रूप में सम्मानित किया गया है। तो दीनदयाल पोर्ट को, जो कांडला पोर्ट भी कहते हैं इसको, जो गुजरात में है, यह सम्मान जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया है। अब गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यसभा यहाँ पर 11, लोकसभा 26 है और यहीं पर ब्लैक बक नेशनल पार्क है। केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण चौधरी को नियुक्त किया गया है। देखो, अब मैंने बोला वायु कमान, तो देखो वायुसेना के बारे में जान लेते हैं कि वायुसेना का प्रथम प्रधान जो होता है, इसका प्रधान जो होता है वो एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है।
तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो वायुसेना का मुख्यालय भी तो नई दिल्ली में हुआ। वायुसेना को 7 कमांडर में बांटा गया, 7 कमांड में बांटा गया है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग, केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर, पश्चिम कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो ओडिशा को चुना गया है। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग है, जहां पर भितरी कनिका नेशनल पार्क है। देखो, 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया। ये बांग्लादेश के खलीलुर रहमान है, जिनको 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा सॉइल फार्मर हीरो के रूप में किस राज्य के किसान वलुवन को सम्मानित किया गया? तो वलुवन जो है वो तमिलनाडु के किसान है। इन्होंने मिट्टी बचाओ कावेरी कॉलिंग परियोजना के तहत बहुस्तरीय वृक्षारोपण मॉडल अपनाया है और इस मॉडल से 90% कम पानी के उपयोग के बावजूद भी उनकी आय बढ़कर के 3 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष हो गई है। पिछले 7 वर्षों में उनकी भूमि में मृदा जैविक कार्बन का स्तर जो है वो 0.5 से बढ़कर के 1.56 हो गया है। ये इन्हीं सब कारणों से खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा वलुवन को दिया गया है कौन सा अवार्ड? तो बोलोगे सॉइल फार्मर हीरो का अवार्ड दिया गया है। इंडियन नेवी के 48 में उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इंडियन नेवी के 48 में उप प्रमुख बने हैं अजय कोचर बन गए हैं। नौसेना प्रमुख होता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में ही होगा। इसके 3 कमांड हैं और इसका प्रमुख कमांड का जो पद होता है वो होता है वाइस एडमिरल। तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, पश्चिम कमांड का मुख्यालय मुंबई और दक्षिण कमांड का मुख्यालय कोच्चि में है। ठीक है ना। देखो, प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं इतिहासकार श्रेणी रत्नाकर इसका हाल ही में निधन हुआ है। यह मुख्य रूप से किस सभ्यता के अध्ययन से जानी जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से जानी जाती थी। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बोलोगे लोखंडे प्रशांत सीताराम बने हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना जो जो हुई थी वो 1 जुलाई 1962 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुए प्रसिद्ध उर्दू शायर डॉक्टर बशीर बद्र, जिन्होंने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और इनको दिया गया पद्म श्री पुरस्कार किस वर्ष था? तो बोलोगे 1999 में दिया गया था। वे लगभग 14 वर्ष तक डिमेंशिया से पीड़ित रहे थे और वर्ष 99 में उन्हें क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इनकी कृति में एक आहटे थी और एक था कुलियात और बशीर बद्र शामिल था, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ऑपरेशन डेल्टा हंट किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है, ये ध्यान देना आप। और ये जो ऑपरेशन डेल्टा हंट है इसका उद्देश्य है अवैध रूप से जो बांग्लादेशी नागरिक भारत में है उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको पकड़ना। तो गुजरात में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक जो है वो 362 को पकड़ा गया है इसी इसी डेल्टा हंट के तहत। ठीक है ना। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। वहीं यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है ना बच्चों। देखो, आईपीएल 2026 सीजन के पर्पल कैप के विजेता कौन रहे? पर्पल कैप तो सबको पर्पल कैप तो मैं बता दूंगा आपको, इसका आंसर जो कगिसो रबाडा। अच्छा, पर्पल कैप का अवार्ड दिया गया कगिसो रबाडा को, तो ऑरेंज कैप का अवार्ड किसको दिया गया ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो रबाडा ने पूरे सीजन में 29 विकेट लिया और पर्पल कैप के साथ इनको 10 लाख का रुपए का चेक दिया गया। भुवनेश्वर कुमार सेकंड स्थान पर रहे, इन्होंने 28 विकेट लिया था। पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है आईपीएल में जिसने सबसे अधिक विकेट लिया था। ठीक है ना। तो हाल ही में देश का 100वां रामसर स्थल जिसका नाम है सुरहा ताल या सुरहा झील या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भारत में कैगो रामसर स्थल है? 100। और पहला रामसर स्थल कौन है? तो बोलोगे चिल्का झील जो ओडिशा में है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सुरहा ताल है, इसे सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पता होगा आपको कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट के बाद हुआ था और इसका पहला आयोजन जो हुआ था पर्यावरण दिवस का वो 5 जून 1973 को हुआ था। थीम था इस बार के पर्यावरण दिवस का ए ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन। और इस बार के पर्यावरण दिवस का मेजबान देश अजरबैजान था। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इल्हाम
इल्हाम अलीयेव प्रधानमंत्री हैं, अली असदोव, और मुद्रा यहाँ की मन्नत है। ठीक है ना। कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो किर्गिस्तान। संयुक्त राष्ट्र जो होता है ना, इसमें सुरक्षा परिषद में एगो होता अस्थायी देश, एगो होता अस्थायी। अस्थायी का चुनाव हर 2 वर्षों पर होता है। ठीक है ना। तो अस्थायी में 10 मेंबर होते हैं, उसी 10 मेंबर में पहली बार किर्गिस्तान चुना गया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, राष्ट्रपति यहाँ के सादिर जपारोव है, और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। अब संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है? एंटोनियो गुटेरस, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अंडमान और निकोबार थिएटर कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बन गए हैं? तो क्या बोलोगे? बिनीत मैकार्थी बन गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर वाला क्या होगा? बिनीत मैकार्थी बन गए हैं। अब देखो, अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है। केवल निकोबार में ही मेरे प्यारे बच्चों 19 द्वीप है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और सेलुलर जेल जो है वो अंडमान में है, अंडमान द्वीप पर है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तर में है। देखो, इसकी प्रमुख चोटी को देख लेते हैं अंडमान निकोबार की। सैंडल पिक उत्तरी अंडमान में, माउंट लुथियर ग्रेट निकोबार में, माउंट डियोबली मध्य अंडमान में स्थित चोटी है, माउंट हैरियत दक्षिण अंडमान में है। ठीक है ना। चलो देखो, उष्णकटिबंधीय तूफान जंगमी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो बोलोगे जापान को किया है। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा जापानी येन, जापान के प्रधानमंत्री और प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है साइने तकाइची हैं। ठीक है ना। चलो देखो आगे, हाल ही में जारी फिडी रेटिंग में विश्व के शीर्ष 10 शतरंज खिलाड़ी में वापसी करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अर्जुन एरिगेसी, जो वर्ल्ड में इनका 8वां स्थान है। और वर्ल्ड चेस फेडरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अर्जुन एरिगेसी जून 2026 की फिडी रेटिंग में 8वें नंबर के खिलाड़ी हैं। पहले स्थान पर हैं मैग्नस कार्लसन, दूसरे स्थान पर हैं फैबियानो कारुआना। ठीक है ना। सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो जो नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया? तो बोलोगे मेजर जनरल रेचल थॉमस को नियुक्त किया गया है। इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ में सुखना झील है, ये ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी के द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? तो कनाडा। कनाडा की सदस्यता को आईसीसी ने रद्द कर दिया है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं। स्थापना कब हुई आप बताओ? कनाडा की राजधानी क्या? ओटावा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कर्नी। कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कनाडा का मॉन्ट्रियोल शहर। विश्व में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय लंबाई वाला देश कनाडा है। और गेहूं के मंडी के नाम से प्रसिद्ध है कनाडा का विनीपेग। सीबीएसई के नए सचिव कौन बने? अध्यक्ष आपको पता होगा लोखंडे प्रशांत सीताराम। और पूछ रहा सचिव कौन बने? सचिव बने हैं वरुण भारद्वाज बने हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्थापना हुआ 1 जुलाई 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन बने? लोखंडे प्रशांत सीताराम। और सचिव कौन बने? वरुण भारद्वाज बने। ठीक है ना। हाल ही में भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया E85 फ्यूल क्या है? तो 85 मतलब एथेनॉल रहेगा 85% और 15% इसमें पेट्रोल रहेगा। आंसर देख लो सी नंबर वाला सही है। देखो, तो भारत में आधिकारिक तौर पर E85 फ्यूल लॉन्च किया गया है 85% एथेनॉल के साथ, 15% पेट्रोल के साथ। ये फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में इसका प्रयोग होगा। इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कमेगी। वहीं ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में भी कमी आएगा। वर्तमान में पूरे देश में E20 पेट्रोल मिलता है, जिसमें 20% एथेनॉल है, बाकी 80% पेट्रोल है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बोलोगे कि सर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? बोलोगे 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। और इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था फ्रॉम वर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर, अर्थात बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। इस दिवस को मनाने का निर्णय 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिया गया था। और WHO और FAO दोनों मिलकर के ये मनाती है। और पहली बार इसको मनाया गया 7 जून 2019 को मनाया गया था। तो WHO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम गैब्रियस। और WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1938
1948 को। कब हुई? 7 अप्रैल को ना, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसके डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगियो। ठीक है, मेटे फेड्रिक्सन जो है वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है डेनमार्क की। ये देख लो, यही है मेटे फेड्रिक्सन जो डेनमार्क की तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गई है और यहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोना। ठीक है, 2026 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं लियोनेल मेसी। डेली करंट अफेयर वाले हैं, मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बोल दिया था, शायद मुझे लग रहा है तो ये गलत होगा, इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी मेरे भाई। ठीक है ना। हाल ही में नॉर्वे चेस पुरुष 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बोलोगे रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने जीता है, प्रज्ञानंद ने जीता है। हाल ही में अब पुरुष वाला मतलब ये आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। तो नॉर्वे में जो आयोजित हुआ चेस महिला 2026 वाला, ये जीता है किसने? तो बीबी सारा असाउबायोवा ने जीता है, जो कजाकिस्तान की है। ठीक है ना। हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अपने प्यारे भारत ने जीता है। और विजेता रहा भारत, उपविजेता रहा बांग्लादेश। भारत ने 6ठी बार जीता यह खिताब है। कौन सा खिताब? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2026 का महिला चैंपियन वाला खिताब। और फाइनल कहाँ हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम माडगांव गोवा में हुआ है। ठीक है ना। हाल ही में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो फिर से अपने प्यारे देश भारत ने जीता है। क्या जीता? तो पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीता है। क्या जीता? तो पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीता भारत, उपविजेता जापान रहा। फाइनल हुआ काका मिगाहारा जापान में। स्कोर भारत का 4 और जापान का रहा 1। भारत ने 3 बार जीता है। क्या जीता 3 बार? तो पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीता है। पहली बार 2001 में जीता, दूसरी बार 2016 में जीता और तीसरी बार 2026 में जीता है। हाल ही में महिला अंडर 18 हॉकी एशिया का पुरुष वाला भारत ने जीता है, अब महिला वाला जीता है चाइना ने। किसने जीता? चाइना ने। उपविजेता कौन रहा? जापान रहा। क्या? ठीक है। और भारत तीसरे स्थान पर रहा ब्रॉन्ज पदक के साथ। ब्रॉन्ज मैच में भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो काका मिगाहारा जापान में हुआ है। देखो 59वां प्रश्न हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादक संयंत्र कहाँ बना है? तो भारत की फुटबॉल राजधानी, भारत का महलों का शहर, भारत का टॉलीवुड कोलकाता में हुआ। आंसर क्या होगा? बी नंबर वाला। आप बताओ कोलकाता कौन से नदी के किनारे है? भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो बोलोगे वैभव सूर्यवंशी बने हैं। ठीक है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी 15 साल 71 दिन में चुने गए। शेफाली वर्मा फीमेल हैं जो 15 साल 220 दिन में चुनी गई। और तीसरे सचिन तेंदुलकर हैं जो 16 साल 194 दिन में चुने गए थे। ठीक है। चलो 61वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट बिलीव ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्ज आत्मकथा किसकी है? शुभांशु शुक्ला की है। शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। तो आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चलो अब इस अपडेट को कर लेते हैं क्लियर एक बार। सारा कुछ बदल चुका है, याद रखना इसके बारे में कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार सिंह। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1928 को हुई। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, अर्थात बल से मूलम विज्ञानम। उसके बाद आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, नेवी डे 4 दिसंबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। देखो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्थापना 1962 को हुई। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स की स्थापना 1969 में हुई और दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बोलोगे एनएस राजा सुब्रमण्य। नौसेना अध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे धीरज सेठ हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको? मैंने बहुत ही कम समय में करीबन आपको 100 प्रश्न करवाए हैं। ये जानकारी कैसी लगी? ये रिवीजन का सीरीज हमको आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मैं डेली सुबह के 4 बजे करवाता हूँ डेली करंट अफेयर, उसको देखो फिर यहाँ पर आओ तो और मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।